तो देखिए ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके मैथमेटिक्स टर्म में भी और फिजिक्स दोनों में काम आने वाला है, ठीक है। तो जो इसमें हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, इसके बिना अगर बेसिक मैथमेटिक्स मतलब तो भूल ही जाइए, और फिजिक्स में भी आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो दोनों ही फिजिक्स और मैथ दोनों ही सब्जेक्टों में समझने के लिए ये इसका होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, वेक्टर। तो मैं बता दूं कि स्केलर तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी हमने देखा है कि स्केलर क्या है। स्केलर वह भौतिक राशि है जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण मतलब होता है मात्रा। जैसे कि हम लोग मार्केट में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ हम लोग मांग रहे हैं किसी भी दुकानदार से, जैसे मान लें कि हम लोग दुकान में गए, हम मांगे कि 2 किलो हमको क्या करो, आटा दे दो, ठीक है, या कुछ दूसरा कुछ हमें चीज़ लेना है, ठीक है, जैसे मान लो कि 5 कॉपी ही लेना है। तो ये जो मात्रा जो उसमें जो यूज़ हो रहा है 5, 2, 3, 4, ये क्या होता है, हमारा परिमाण होता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि ये वो भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, जो परिमाण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। लेकिन अदिश राशि को कहते तो ठीक है, याद तो हो जाता है, लेकिन कुछ जो इसमें चीज़ें हैं, शब्द है, वो हमें समझ में नहीं आता है, और वही शब्द क्या है, समझ में नहीं आने के कारण वो हमें आगे का बात समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये क्या है, वेक्टर, माने वह भौतिक राशि जिसमें क्या हो, परिमाण भी हो, साथ साथ दिशा भी हो। क्यों? क्योंकि ये कहता है ये सदिश, माने दिशा सहित। सदिश मतलब क्या होता है, दिशा सहित। तो उसमें क्या हो, दिशा भी हो और क्या हो, परिमाण भी हो। यानी कि अगर मान लो कि मैं किसी एग्जाम्पल लेकर के बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि हम कहें कि 2 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई डायरेक्शन का अगर हमें शो नहीं करता है, डायरेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिर्फ ये हमारा अदिश राशि होगा। लेकिन यही चीज़ कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर, ठीक है, क्या कहते हैं, 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर कह दें, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, तब हमारा सदिश राशि हो, क्योंकि 2 किलोमीटर जा तो रहा है लेकिन पश्चिम की ओर जा रहा है, ये डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं हम लोग वेक्टर का, वो करते हैं इसको ए से, ठीक है, एक ऊपर क्या होता है, तीर का निशान जो होता है, एरो का साइन जो होता है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पहला वेक्टर को, ठीक है। दूसरा का क्या है, एक ऊपर लाइन दिया रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ए बार कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा का तरीका तो ये होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, उसको हम लोग बहुत मोटे तौर पे किसी चीज़ को लिख देते हैं, किसी भी भौतिक राशि को, उसको रिप्रेजेंट करने का। मतलब 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मतलब ये पोजीशन को शो करता है, स्थिति को शो करता है, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मान लिया हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, ठीक है, तो उसको हम लोग ओ से लेकर के ए तक, ये हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ ए से या तो ऐसे लगा दें, या तो ओ बी लगा दें, ऊपर बार लगा दें, या ओ सी लगा दें, ठीक है। तो 3 अलग अलग हमारा पॉइंट है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, ओ ए हमारा क्या है, हमारा ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ओ बी को भी लिख सकते हैं, ओ सी को भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है। अगर मान लेते हैं, अगर कहें कि ए बी क्या है, पोजीशन वेक्टर है क्या, तो हमारा ए बी क्या है, पोजीशन वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा देखिए ए बी, ये तो उसका वो क्या है, अलग उसका पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर को शो नहीं करेगा। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसका जो पॉइंट होता है वहां तक जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। दूसरा का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन से हमने एक पॉइंट ले लिया क्या, ओ ए, दूसरा का पॉइंट ले लिया क्या, ओ ए, अब दूसरा का पॉइंट ले लिया हमने ओ बी, और ओ ए ओ बी का जो इसका जो ओ ए का जो पॉइंट है हमारा ए, ओ बी का जो पॉइंट है हमारा बी, ए से बी तक को जो हम लोग मिलाएंगे, ये लाइन मिलाएंगे, ये लाइन ही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विस्थापन वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ए बी ऊपर लगाते हैं लाइन, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
चूँकि मैंने बताया है कि तुम लोग 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। ए बी वेक्टर ए बी इक्वल क्या होता है, बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यानी कि जो जहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा रहा है, तो पहले जहाँ लास्ट पॉइंट उसका प्रारंभिक नहीं अंतिम स्थिति क्या है उसकी, बी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा निकल जाता है, ए बी निकल जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, ठीक है, यानी कि ओ बी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है, जैसे किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग मोड में रखें, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 रख दिए, जैसे कि बी रख दिए, बी के ऊपर क्या लगा दिए 12 और इसको रख दिए मोड के अंदर, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, इसको बोलते कैसे हैं, तो वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। और ये जब मॉडुलस साइन से जब बाहर आता है, मॉडुलस साइन से जब ये बाहर आता है तो क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है ना। और बी जो होता है ऊपर देखिए, ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर लाइन नहीं लगाया है, इसका मतलब ये हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये अदिश को रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग वेक्टर ए का स्क्वायर करें तो वो भी क्या देता है, हमें वैल्यू देता है, वो भी हमें अदिश राशि ही देता है, तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसको हम लोग मात्रक सदिश भी कहते हैं, और मात्रक सदिश को हम लोग ऊपर किसी एक तरह से एक साइन का उपयोग करते हैं, इस साइन को कहते हैं हम लोग कैप, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, कैप। तो लिखा है ए कैप, ठीक है, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कैप इक्वल क्या होता है, ये क्या होता है, सदिश ए मतलब वेक्टर ए अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग पी, हमारा पी का निर्देशांक का मतलब मान लेते हैं दिया है हमारा एक्स वाई जेड, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ओ पी यानी जिसको हमने आर कह दिया, ठीक है, ओपी को हमने क्या कह दिया, आर कह दिया, तो वेक्टर ओपी इक्वल वेक्टर आर बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आई कैप से ओ एक्स जो हमारा अक्ष है, एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ओ वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और ओ जेड को रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा क्या होता है, आर निकालने का फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है वेक्टर आर, ये हमारा क्या निकालने का फॉर्मूला निकालना, ये हमारा फॉर्मूला, इससे हम क्या करते हैं, निकालते हैं ओपी, निकालते हैं पॉइंट, ठीक है, ये हमारा निकालने का तरीका है। या तो मोड ऑफ वेक्टर आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट, यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट, यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट, यूनिट वेक्टर के का कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा मोड ऑफ वेक्टर आर निकल जाता है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, किसी और वीडियो में हम लोग और जिक्र करेंगे।